एक महत्वपूर्ण प्रोसेस। तो दोस्तों आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये डायग्राम तो देखा होगा, ये पूरा जो चार्ट बना है कि ग्लूकोज, पायरुवेट, साइटोकिन्सिस, फिर उसके बाद ये एथेनॉल, नाइट्रिक, ये अब ये आप लोग कुछ समझ में नहीं आता होगा मुझे लगता है, क्योंकि मतलब कि ये मुझे भी नहीं पहले बार समझ में आया था, लेकिन अब समझे। तो इसे देखिए कहते हैं ग्लूकोज, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए ये कैसे होता है। तो देखिए पहले यहाँ पे आपको दिया होगा ग्लूकोज, जिसके पास होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब जिसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, अब जब इन साइटोप्लाज्म में जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में जाता है, क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, सेल का डायग्राम। तो देखिए ये रहा सेल का डायग्राम। अब इसमें देखिए यहाँ पे होता है, अब पहले ये अब देखिए ये रहा राइबोसोम, राइजोसोम। अब ये रहा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है पावर हाउस, सबसे होता है। तब देखिए ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं, जो ऊपर होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस, और ये जो डॉट 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 है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। यही वाला साइटोप्लाज्मा। अब उसके बाद ये होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वाला। तो देखिए इसमें हमको इससे नहीं मतलब है, नहीं इससे मतलब है, नहीं इससे मतलब है, नहीं इससे मतलब है, हमको मतलब है माइक्रोकॉन्ड्रिया से और साइटोप्लाज्म से। तो देखिए क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जाता है, यानी जो ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन होते हैं, वो क्या होता है, जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है, यानी साइटोप्लाज्म यानी ये डॉट डॉट डॉट, जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है, इन साइटोप्लाज्म में जब जाता है, क्या बनता है, पायरुवेट। पायरुवेट बनता है। अब ये पायरुवेट बनता है तो ये क्या करता है, अब जब पायरुवेट बनने के बाद ये डायरेक्ट जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। अब माइक्रोकॉन्ड्रियम जाता है, अगर माइक्रोकॉन्ड्रियम जाने के बाद, इस पायरुवेट को माइक्रोकॉन्ड्रियम जाने के बाद, अगर इसे ऑब्सेस मतलब कि इसे ऑक्सीजन यानी O2 नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी अब्सेंस ऑफ O2, यानी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसमें, जब ईस्ट सेल में, यानी यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, इन, यानी जब प्रेजेंस हो क्या, ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तो क्या आता है, माइक्रोकॉन्ड्रियम क्या होता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, ATP यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनती है, एनर्जी बनती है। कब, जब हमारा ये जो पायरुवेट होता है वो इसमें जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है, तो वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाई मतलब वाटर और एनर्जी। अब बारी आती है जब अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि जब ऑक्सीजन ना रहे, तो ऑक्सीजन ना रहता है तो किस में बनता है, ईस्ट सेल में बनता है। वो भी क्या बनता है, एथेनॉल, यानी कि आप एल्कोहल समझ लीजिए, और CO2 बनता है, और थोड़ी सी एनर्जी बनती है। अब बारी आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की, यानी कि थोड़ी मोड़ी कमी होती है, जिसके मतलब कि वो जैसे लैक होता है, थोड़ा मोड़ा कमी होता है ऑक्सीजन को, उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनती है, और क्या बनता है, एनर्जी बनती है, वो भी थोड़ी सी। तो ये होता है इन आवर मसल सेंस, यानी कि मसल सेंस में ये बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और ये ईस्ट सेल में बनता है एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी, और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी जो हम लोगों में बनता है, क्या कहता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, और ATP यानी कि एनर्जी बनती है। तो ये होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज।